गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 क्लास और सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और हमने इसमें जर्नल एंट्री के बारे में क्या है स्टार्ट किया हुआ था। जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ रहे थे हमने। इससे पहले लेक्चर में हमने बिजनेसमैन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियाँ आती है हमारे +1 में हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। उसमें ड्राइंग की थी और कैपिटल की थी। और इसके बाद हमारी आज जो एंट्री होने वाली है वो एक तो गुड्स से रिलेटेड होने वाली है और एक होने वाली है एसेट से। तो इसका मीनिंग आपने काफ़ी बार सुना भी है और मैं एक बार बता भी देता हूँ। गुड्स का मतलब क्या होता है, जो बिज़नेस जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहा है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मान लीजिए फर्नीचर का व्यापारी है। अब वो फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट खरीदता है, रॉ मटेरियल हुआ, अनफिनिश्ड हुआ, जितने भी वो मटेरियल खरीदता है उसके लिए वो गुड्स होगा। गुड्स की एक क्या और विशेषता होती है, इसे रीसेल के क्या है पर्पज़ से क्या ख़रीदा जाता है और उसके बाद इसमें क्या कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके बेच दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक जैसे फर्नीचर का व्यापारी था, उसने क्या है फर्नीचर बनाने के लिए क्या है लकड़ी को ख़रीदा और लकड़ी से उसने फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बनाने के बाद उसने मार्केट में बेच दिया। तो वो जो लकड़ी है वो फर्नीचर के व्यापारी के लिए वो होगी आपकी क्या गुड्स। बट उसी फर्नीचर के व्यापारी ने एक मशीन ख़रीदी जो कि लकड़ी काटने के लिए थी। बट वो मशीन जब ख़रीद रहा था तो ख़रीदते समय उसके दिमाग में केवल यही बात थी कि वो उस मशीन को बेचेगा नहीं, बट वो उस मशीन को क्या है बहुत लंबे समय तक यूज़ करेगा और जो वो लकड़ियाँ वगैरह लाया है उससे उसको काटेगा और फर्नीचर बनाएगा। तो जो ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम रीसेल के ऑब्जेक्ट से या पर्पज़ से ख़रीदते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए गुड्स होते हैं। बट उसी व्यवसाय में कोई व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एसेट कहलाती है। तो एसेट का जो फ़ायदा है वो हमें क्या है, मोर देन क्या है 10 ईयर हो गया, मोर देन 1 ईयर होगा, 1 ईयर से ज़्यादा मिलता है आपको बेनिफिट। और गुड्स होता है उसका जो बेनिफिट होता है आपको 1 टाइम्स मिलता है, आपने बनाया और सेल कर दिया। तो आज हमारी एंट्रियों का यही क्या टॉपिक है कि गुड्स से रिलेटेड कितनी एंट्रियाँ बनती हैं और परचेज से एसेट से रिलेटेड कितनी एंट्री बनती है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा ही लगेगा पढ़कर। और आपको आज क्या बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये आपका अकाउंटिंग का बेस है, इसके बिना आप क्या लॉन्ग टर्म तक क्या अकाउंट को क्या सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको सीखना है तो ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम कर रहे हैं, तो गुड्स से रिलेटेड 2 एंट्री बनती हैं। या तो आप इसका परचेज़ करोगे, ठीक है, या आप इसका सोल्ड करोगे, ठीक है, या तो आप इसको बेचोगे या ख़रीदोगे। सबसे पहले तो हम खरीदते हैं तो ख़रीदने की कितनी प्रकार से एंट्री बन सकती है और बेचते समय कितने प्रकार की एंट्री बन सकती है, आज हम सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ गुड्स के बारे में। तो गुड्स में जो परचेज़ की एंट्री होगी वो आपको बताई जा रही है। तो परचेज़ का मतलब क्या हुआ, आपको पता चले गया होगा कि आप क्या है किसी भी ऐसे मटेरियल को ख़रीद रहे हो जिसको आपको रीसेल करने का क्या है पर्पज़ है, ठीक है। तो आपको मैं याद करवाता हूँ कि मान लीजिए ये क्या है बिजनेसमैन है। हम सारी एंट्री किसकी बना रहे हैं, हम एंट्री इसको फोकस में रख के बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ये मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में काफ़ी दुकानें हैं, शॉप है। अब ये जो बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस के लिए से क्या रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल चाहिए तो क्या है कि ये व्यापारी मार्केट में जाकर क्या है रॉ मटेरियल क्या है परचेज़ करेगा जिस भी दुकान पर मिलता है। ये क्या है कैश लेकर यहाँ जाते हैं, ये अपने पास क्या है यहाँ से जाते हुए ये इस दुकान पर आता है, ठीक है। और इसका जो ये बिज़नेस कर रहा है उसका जो रॉ मटेरियल इस दुकान में मिलता है। इसने वहाँ से ख़रीदा। अब ख़रीदा तो क्या देखो ये ख़रीद के अपने व्यापारी में तो लाया, ये ऐसे आया, ठीक है। तो देखो बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस में तो गुड्स आए। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज़ लगाते हैं,
परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे एक बार, ठीक है। तो इसने ख़रीदा मान लीजिए 1 लाख का, तो हम यहाँ पर 1 लाख डेबिट कर देंगे। पर ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ गया ना हो, हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, जितना आता है, जितना हमारे पास कुछ कैश आया उतना ही कोई ना कोई चीज़ जाती है या आती है, उतनी अपोजिट और क्या है हमारी साइड क्या है रन करती है। डेबिट और क्रेडिट क्या हमेशा इक्वल होता है। तो हमने देखो परचेज़ खरीद लिया, गुड्स आ गए हमारे पास, बट गया क्या हमारे से, हमारे इनवर्ड तो परचेज़, आउटवर्ड क्या कैश, क्योंकि ये कैश भी लेकर गया था, ये कैश लेके गया था 1 लाख रुपये, ठीक है। तो इसने कैश किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये एंट्री बनाया, जो भी हमारे व्यापार से जा रहा है उसको हम यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। दूसरी एंट्री, अब ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में ही हो, ऐसा भी सकता है, ऑन क्रेडिट भी हो सकता है। अकाउंटेंसी में जब हम कोई भी प्रोडक्ट को क्या है उधार खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट का मतलब है हमने उधार खरीदी है, तो उधार जब खरीदी है तो ये कैश लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो यहाँ पर कैश जाएगा भी नहीं। अब ये देखो खरीदने जाएगा उधार, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से उधार लेकर आते हो कैश, कोई भी चीज़ कैश हुआ कुछ, ये मैं उधार लेके आ रहा हूँ, ये इस दुकान पे है, ये मैं इस दुकान पर गया और ये लेकर आया, तो क्या ये मेरे पास नहीं आया, आ गया ना मेरे पास। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश, कैश कैसे होगा, मैंने कैश तो उसको दिया ही नहीं, कैश नहीं दिया ना, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, कुछ तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आपका उस व्यक्ति का नाम, ठीक है। मान लीजिए ये राम है, ये दुकान किसकी है, राम की, तो हम यहाँ लिख देंगे राम। और ये मान लीजिए 100 रुपये का था, ये 100 रुपीज़ का था, तो ये होगी। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हमने 2 एंट्री कर ली परचेज़ की, ठीक है, 2 एंट्री हमने परचेज़ की कर ली। इसके बाद हमारी एंट्री बनेंगी, अब कई ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं होती है कि वो कैश में है या ऑन क्रेडिट है। जिस भी एंट्री में आपको कैश मिल जाए तो वो कैश है, अदरवाइज़ वो क्या है, ऑन क्रेडिट है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैंने जो गुड्स परचेज़ किया फॉर क्या है, कैश, तो कैश किया, तो अभी मैंने एंट्री बनाई थी, क्या बनाई थी एंट्री, मैंने एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी के बाद एक एंट्री और बनती है, जैसे मैंने राम से माल उधार खरीदा, अब मेरे पास गुड्स तो आ गए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, बट कैश गया नहीं, तो हमने जिस व्यक्ति से ख़रीदा है उस व्यक्ति का हम नाम लिख देंगे, क्या किससे ख़रीदा है, राम से, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नेम भी हो जाता है और कैश भी हो जाता है। गुड्स परचेज फॉर कैश, ऑन क्या है, राम से हमने माल ख़रीदा नगद, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखो राम से माल लिया ना, पर गया क्या, कैश, 1 लाख रुपए का आपने मान लो खरीद लिया, ठीक है। तो आपने किसी से भी खरीदा हो, आप उसे जानते हो तो क्या दिक्कत है, आप तो उसे कैश दे रहे हो ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने आपको 3 एंट्री बताई, पहले हमने क्या माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरे में मैंने क्या है फॉर कैश खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और तीसरी एंट्री मैंने बताई कि राम से माल खरीदा ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से मैंने नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये हमारी परचेज से रिलेटेड एंट्री है। ऐसे ही देखो सोल्ड की भी है, किस चीज़ की है, सोल्ड की भी। सोल्ड का मतलब बेचना। अब देखिए आपका ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन हो गया और ये इसका बिजनेस हो गया। ये पहली वाली मार्केट जहाँ से आप खरीद के लाते हो रॉ मटेरियल, फिर इन मशीनों पर बनाते हो, ये आपकी फिक्स एसेट होगी, इसमें मशीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है,
आप तैयार माल को क्या है बेचते हो, बेचने के लिए आप इस मार्केट में जाते हो मान लो। अब यहाँ से ये तैयार माल किया आपने और यहाँ इसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया। अब सोल्ड करने की कितनी एंट्री बनती है? जैसे मान लीजिए मैंने किसी को माल बेचा, मान लो मैंने क्या सोल्ड किया किसी को। अब मान लीजिए इसमें यहाँ पर मार्केट में एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, ठीक है। इस मोहन को मैंने क्या है माल बेचा या वो मुझसे ख़रीदने आया, बात तो एक ही है। जब ये मुझसे माल ख़रीदने के लिए आया तो मैंने क्या किया इसको, मैं बोला कि मुझे कैश दे दो आप, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। और मैं इसको क्या दे रहा हूँ, गुड्स जो मैंने तैयार किया था। तो मैं एंट्री बनाऊँगा, मेरे पास क्या आया, कैश टू सेल, ठीक है। कितने का, मान लो 50,000 का बेचते हैं, ऐसे हो गए। देखो आप किसी को बेच रहे हो, किसी को कुछ बेच रहे हो तो आपको ये तो पता ही है कि कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जो चीज़ें आप सोल्ड कर रहे हो वो चीज़ें चली भी जाएंगी टू गुड्स। जो चीज़ें आ रही है एक बार उसे डेबिट कीजिए और उसके बाद जो चीज़ आपके बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट कीजिए। ये शॉर्ट टर्म क्रेमिंग है, उसके बाद आपको क्या रूल रेगुलेशन से भी करवाई जाएंगी। अब आप कह रहे होगे कि आपने उधार ख़रीदा भी है, ऑन क्रेडिट आपने ख़रीदा था, आप बेच भी सकते हो, बेच सकते कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है और मैंने उसको क्या है 50,000 का माल उधार बेच दिया ऑन क्रेडिट, तो उसके क्या एंट्री बनेगी, उसकी एंट्री देखो बनेगी कि मैंने बेचा किसको, राम को, तो राम क्योंकि कैश तो आया नहीं, अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का, 50,000 का, ठीक है। कितने का, 50,000 का। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई, मैं उसको जानता भी हूँ बट मुझसे कैश खरीद रहा है, मैं उसको जानता हूँ, कोई मुझसे माल खरीदने के लिए आता है, मैं उसे जानता भी हूँ और वो मुझसे क्या है फॉर कैश परचेज कर रहा है, वो तो परचेज ही कर रहा है ना, मैं तो बेच रहा हूँ। तो उसमें क्या एंट्री बनेगी कि जैसे राम को मैंने 20,000 का माल नगद बेचा, तो राम को तो मैंने माल बेचा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने तो नगद बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 20,000 का है ना ये, ठीक है। आज ये हो गया हमारी, ये एंट्री होगी परचेज से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने कर ली सेल से रिलेटेड एंट्री, आपको मैं 2 एंट्री और बताता हूँ परचेज़ की। एक परचेज़ की बता देता हूँ और एक सेल की बता देता हूँ। ये मान लीजिए बिजनेसमैन था, ये कौन है, बिजनेसमैन। ये मान लीजिए राम है। एसेट के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, बता दूंगा अभी। इसके पास एक क्या है, एसेट है ये वाली। जो मोहन है ना, ये बिजनेसमैन है। ये मोहन क्या कहता है कि जो मैंने माल बनाया है मैं आपको भेज दूँ, बट मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे वो आपकी एसेट चाहिए। और जबकि राम को ये लग रहा था कि वो एसेट मेरे कोई काम की नहीं है, मैं भी बेचना चाहता हूँ। तो हम कई बार क्या है एक्सचेंज भी कर लेते हैं। एक्सचेंज कैसे कर लेते हैं, हमने उसको क्या दिया, गुड्स, तो वहाँ से हमें क्या, हमारे पास क्या है ये एसेट और ये गुड्स थे हमारे पास, ये वहाँ चले गए। एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल, जो भी अमाउंट है वो फिल कर दो। ऐसे हम बेच भी सकते हैं, खरीद सकते हैं। देखो अभी तो मैंने क्या है इसको बेचा है, खरीद भी सकते हैं। खरीद कैसे सकते हैं, मान लीजिए बिजनेसमैन के पास कोई एसेट है और उसके पास वो गुड्स है, तो हमारे पास कैश नहीं है बट हम क्या है वो गुड्स परचेज करना चाहते हैं। तो हमने क्या है दुकानदार को मार्केट में जाकर क्या है शॉपकीपर को ये बोला कि मेरे पास कैश नहीं है बट मेरे पास एक एसेट है, आप उसको ले लो और मुझे गुड्स दे दो। बोला ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट,
ठीक है, जो भी अमाउंट है उससे ये बन जाएंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आती है एसेट की एंट्री। ये भी दो प्रकार से बनती है, या तो आप उसको क्या है सेल करोगे या परचेज। क्योंकि आपको बिजनेस रन करना है, डेवलप करना है, तो आपके पास प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, फिक्स एसेट होनी चाहिए। और फिक्स एसेट होनी चाहिए तो उसको ख़रीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप खरीदोगे किसी से एसेट, तो एंट्री क्या बनाओगे? मान लीजिए जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारे पास आती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू ये कैश। आपने खरीदी तो आप बना दोगे ये एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कोई भी एसेट खरीदी हो उसका नाम लिखो, क्योंकि वो तो आएंगी। मान लीजिए ये मेरे लिए एसेट है, ये मैं खरीद रहा हूँ, तो ये मेरे पास तो आएंगे ना, जाएगा क्या में से कैश। तो जो भी चीज़ मेरे पास आ रही है मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ, और जो आ रही है और जो जा रही है उसको क्या कर रहा हूँ क्रेडिट। तो ये पेन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ऐसे ही एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप कहोगे जी जैसे हम गुड्स को क्या ऑन क्रेडिट खरीद सकते हैं, तो एसेट को भी खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या जाएगा, उसमें आपका क्या जाएगा, नाम आ जाएगा बस। टू राम से खरीदी तो राम, मोहन से खरीदी तो मोहन, सोहन से खरीदी तो सोहन, ठीक है। आपकी ये एसेट की भी एंट्री हो गई। इसके बाद आपकी आती है कई बार जैसे एसेट क्या है यूज़ करते करते जो है ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक समय के बाद हर चीज़ की एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद वो यूज़ करते लाइफ आ जाती है तो वो वेस्टेज हो जाती है। तो उस मशीन वेस्टेज मशीन का क्या कंपनी में कोई यूज़ नहीं होता, तो मशीन उसे क्या है वो कंपनी उसे क्या है कहीं ना कहीं सोल्ड कर देती है। तो उसमें क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। आपने कोई संपत्ति खरीदी, ये खरीदी, मान लो ये 10 रुपये का आता है, तो मैंने क्या खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ख़राब होने के बाद मैंने इसको कबाड़ी का 2 रुपये का बेच दिया स्क्रैप के रूप में, तो मुझे 2 रुपये मिले ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। पर ये मेरी तरफ से तो चला गया, टू मेरी एसेट थी ये पहले, तो टू एसेट। आपके घर में मान लीजिए एसी है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, 5 साल 4 साल 3 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, भगा देते होगे, भगाते नहीं हो ना, आप किसी को बेच देते हो। जब खरीद के लाए तो क्या एंट्री बनी, फर्नीचर अकाउंट एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपके घर में एसी तो आ गया, पर गया क्या कैश। बट आपके बाद ये ख़राब होने के बाद क्या करोगे, आप किसी व्यक्ति को बेचोगे, आपने उसको दे दिया, तो क्या गया वो जो एसी था वो तो गया आपके घर से, आया क्या कैश। तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू एसी, ठीक है। एकदम आसान है ना। ऐसे ही क्या है, आज हमने 2 एंट्रियाँ करी है और काफ़ी यूज़ होती है, और आपको क्या है क्लियर भी हुई होगी, और आप क्या है अच्छी तरह से देखोगे तो आपको 100% क्या है ये एंट्रियाँ आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक पे हम क्या है कम से कम 5 से 6 एंट्री नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये 2-4 एंट्रियाँ थी ना, क्या बिजनेस से रिलेटेड हो गई, गुड्स से रिलेटेड हो गई, एसेट्स से रिलेटेड हो गई, एक बार इनकम के आएंगी। ये होने के बाद आपका क्या है बहुत तेज़ी से क्या है क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा करती है लाइक करने की तो करो, ना तो आपको एक दिन करना ही होगा। आपको अच्छे क्या है मटेरियल दिए जाएंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो आपकी इच्छा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।